हेलो बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना समय वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट सम पे ध्यान देते हैं। जैसे कि टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम सेमेस्टर 1 के लिए। क्लियर है? ओके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग को -12x इंटू 3y स्क्वायर है। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन है मतलब क्या करेंगे, हम नंबर नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और x इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस है, ए वाले नंबर का साइन कुछ नहीं यानी कि पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू माइनस हम लोग को मिलेगा माइनस। अभी दूसरा जो है, तो यहाँ पे पावर का पावर है। जैसे कि अगर मैं देखूंगा 6 क्यूब द होल क्यूब, तो जब भी ऐसा होता है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ए रेज टू एम होल रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम इंटू एन होता है। तो सेम यहाँ पे रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 9। सो हम इसको ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू हमको 9 मिलेगा आंसर। सेम अभी यहाँ पे है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये बेस सेम है या नहीं है। अगर बेस सेम होगा तो हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, अगर बेस सेम नहीं होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 7 7 जा 49 प्लस प्लस का साइन है तो प्लस 5 3 जा 15 होल अपॉन 5 into 7 35. So final answer we will get 9 plus 5 14, 4 plus 1 5 1 6 upon 35. So this is our final answer. So we will write like this. Then next is division. So division में भी क्या है कि 96 minus 96 upon 16, 16 के डबल 96 आता है, कितने जा 6 टाइम। तो हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो साइन है 96 का माइनस है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल माइनस क्या हो जाएगा, -6 आंसर आएगा। तो सेम यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक्सपांशन एक तरीके से फॉर्मूला है। सिंस हम लोग को फॉर्मूला पता है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे हमको डायरेक्ट सिर्फ राइट हैंड साइड वाला हमको यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उसी तरीके से है एक्सपांड, मतलब एक्सपांशन फार्मूला। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक फार्मूला से भी है और एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी है। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला करेंगे। हम क्या करेंगे कि ए को लेंगे और पूरे ब्रैकेट, दूसरा वाला ब्रैकेट को हम एज इट इज लिखेंगे a माइनस 1। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और इसको पूरे ब्रैकेट को फिर से लिख लेंगे -1। अब हम लोग क्या करेंगे, ए को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे। तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस ए इंटू 1 ए। सेम 2 इंटू ए 2a, इसको भी दोनों से करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 1 2। सो फाइनल आंसर हमारा रेडी है दोस्तों। ए स्क्वायर प्लस माइनस होता है माइनस, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, +1 है। साइन ग्रेटर नंबर, तो 2 और 1 में ग्रेटर है 2, इसके लिए प्लस साइन, -2 एज इट इज। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर नाउ है हमारा क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे हमको कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। सो हम लोग पहले तो बेस को चेक कर लेंगे, बेस दोनों का सेम होना चाहिए तो हम ऊपर वाले को कंपेयर कर सकते हैं। अगर बेस सेम नहीं है तो हम बेस को सेम करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बेस सेम है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि अगर जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर होता है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 इज ग्रेटर देन -5/4। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्टराइज, हाउ टू डू द फैक्टराइजेशन। लेट्स से फैक्टराइजेशन में यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम 18 से क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना मिल जाएगा 18। यहाँ पे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे 1 नहीं रहेगा वहां पे हमको फर्क पड़ेगा करके। तो 18 का कुछ ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको प्लस माइनस करने पे हमें 9 मिलना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि 6 3 जा 18 होता है।
तो 6 3 जब 18 करेंगे और 6 + 3 करेंगे तो हमें 9 भी मिल जाएगा करके, तो ये फैक्टर हमको चलेगा। एक और फैक्टर होता है 9 × 2, लेकिन 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा, 9 - 2 करेंगे तो 7 मिलेगा, तो ये फैक्टर हम फिर नहीं ले सकते, हमको प्लस या माइनस करके 9 मिलना चाहिए, और हमको किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। अब यहाँ पे दोनों को साइन क्या जाएगा, प्लस जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो सबसे पहली बात कि दोनों क्या है, दोनों को ऐड करके हमको ये 9 मिल रहा है, तो दोनों को ऐड हम दो ही शर्त में करते हैं, एक माइनस माइनस और एक प्लस प्लस में, लेकिन हमको यहाँ पे कौन सा साइन चाहिए, प्लस प्लस, तो हम ये वाला साइन देंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 9x की जगह पे अब हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो x + 6, यहाँ पे कॉमन होगा 3, तो x प्लस हाउ मेनी 3 कितने जाए 18, तो 3 6 जाए 18, तो x + 6। अब अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो ये दोनों ब्रैकेट, ये ब्रैकेट दोनों सेम दिख रहा है, तो यहाँ से हम x + 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो x + 6 अगर कॉमन लिए तो अंदर बचा x + 3, तो इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है फॉर्मूला एक्सपांशन है, एक्सपांशन वाला क्वेश्चन आता ही आता है, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आएगा, तो सिर्फ क्या होगा, नंबर चेंज होगा, लेकिन इस तरह का सम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्जाम में आते हैं करके हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है a + b + c द होल स्क्वायर, इसका होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ये फॉर्मूला यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मान लो a है, b है और c है, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो a की वैल्यू 7m, b की वैल्यू -3m और c की वैल्यू -4k। तो अब हम लोग यूज करेंगे, तो a² का मतलब क्या, 7m का स्क्वायर, पहले तो हम लोग क्वेश्चन एज इट इज लिख लेंगे, 4k = हाँ, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके एक्सपांड करेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब क्या, 7m का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब -3n का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब -4k का स्क्वायर, प्लस 2ab, a की वैल्यू कितनी है, 7m है, b की वैल्यू कितनी है, -3m है, फिर है प्लस 2bc, तो 2b की वैल्यू है -3n और c की वैल्यू है -4k, फिर 2ac, a की वैल्यू है 7m और c की वैल्यू है -4k। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, 7m का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, m का स्क्वायर m² प्लस -3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n² प्लस -4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k²। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस है ये माइनस है, तो हम लोग को प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42 और n। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, -2 3 जा 6n, और ए भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस एक ही माइनस है तो प्लस माइनस, -2 7 जा 14, 14 4 जा 56, यहाँ पे m और k है तो m और k लिख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा n और k था, तो यहाँ पे k भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग ने कर दिया, एक भी लाइक टर्म्स नहीं है तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे, यही हमारा फैक्टराइज लास्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है 15 वर्कर्स बिल्ड अ वॉल इन 48 hours, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 hours। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 15 वर्कर एक वॉल लगाने के लिए या फिर बनाने के लिए टाइम ले रहे हैं, तो 15 वर्कर लोग जो मिलके हैं 48 आवर्स में काम कर दे रहे हैं, तो कितना वर्कर लगेगा 30 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि टाइम और नंबर ऑफ वर्कर के बीच में रिलेशन है, तो नंबर ऑफ वर्कर और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स वेरिएशन होता है, तो हम इसको इनवर्स वेरिएशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 15 वर्कर्स बिल्ड अ वॉल, इसको हम लोग
wall in 48 hours if x number of x workers if x workers required to build in 30 hours. 15 workers build wall in 48 hours if x workers required to build in 30 hours. So हम यहाँ पे हम लोग को मालूम है कौन सा इनवर्स वेरिएशन है. तो इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है. जैसे कि हम लोग ने पहले भी सीख चुके लेक्चर में, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग करेंगे. तो 15 इंटू 48 इज इक्वल टू x इंटू 30. अब 30 क्या मल्टीप्लाई तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू